देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की दिखी झलक। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, झांकियों में दिखी देवभूमि की संस्कृति, जवानों ने दिखाया कर्तव्य। मुख्यमंत्री आवास पर पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा, अधिकारियों के साथ ली संविधान की शपथ, देशवासियों को भी दी शुभकामनाएं। 27 जनवरी को यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड, सीएम धामी करेंगे समान नागरिक संहिता पोर्टल लॉन्च। और निकाय चुनाव में मेयर पद पर श्रीनगर छोड़ बाकी सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा, देहरादून कार्यालय में सीएम ने सभी को दी बधाई। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित नजर आई। झांकी में उत्तराखंड के कलाकार जागर गायन और लोक नृत्य छपेली करते नजर आए। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में 15 राज्यों की झांकियां शामिल की गई। उत्तराखंड की झांकी में इस बार झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध एपन आर्ट को बनाते हुए उत्तराखंडी परिधान में महिला को दिखाया गया है और झांकी के मध्य और पिछले भाग में साहसिक खेल, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, जंपिंग हिल्स, साइकिलिंग, ट्रैकिंग और ओली में स्कीइंग और ऋषिकेश में जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग को दर्शाया गया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में पहले दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उत्तराखंड के कलाकारों ने दूसरा स्थान हासिल भी किया। इससे पहले साल 2018 में उत्तराखंड ने तीसरा स्थान पाकर पुरस्कार अपने नाम किया था। And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty, and adventure tourism. छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो, भगनल बाजू बंदे गड़को मोह झूमेलो, सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो, वी भाई रा मोला मेरा गड़को मोह झूमेलो झूमेलो। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस मौके पर सीएम धामी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज हमारा लोकतंत्र गणतंत्र दुनिया में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उनके उत्थान के लिए काम हो रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी कल्पना संविधान बनाते समय की गई थी। संविधान बनाते समय जो सपने देखे गए थे वो साकार आज होते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस सशक्त गणतंत्र के सहयात्री हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, निकाय चुनाव में कमल खिला है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निकाय में भाजपा की सरकार बनाई है और निगमों में लगभग एक निगम, सभी निगमों में भाजपा को चुना है
और अब हमने जो संकल्प लिए हैं हम उन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने विकास का मॉडल रखा है उसको हम धरातल पर उतारेंगे और जो प्रतिनिधि लोग जीते हैं मैं उन सबको भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। निर्वाचन आयोग के लोगों को भी बधाई देता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी भाग लिया है, अपना योगदान दिया है, हमारे कार्मिक हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी विभागों के और सुरक्षा बलों के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उनका भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और अब हम और तेजी से विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन सभी को हम प्राणों प्रण से पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर बहुत उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। और हम उनके नाम पर भी लोगों के बीच में गए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लगाया है। सर्कल यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। उसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी भी है। 11 मेयर पदों पर श्रीनगर छोड़ बाकी सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है। देहरादून बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है जिसमें जिताऊ नेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी लगा। और मैं तो जब वहाँ पहुंचा तो तभी मुझे पता लगा कि राकेश जी ने भी यहाँ अच्छा संगठन का वो कर रखा है पूरा। सब लोग इनकी बड़ी चर्चा प्रशंसा वहाँ कर रहे थे और सच में हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े अद्भुत तरीके से बड़ा परिश्रम किया। सब उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, हमारे सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं, सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी टोपी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण, अभी आपके ढोल बजते हुए आ रहे थे लेकिन यहाँ पर शांत हो गए, थोड़ा हम जल्दी आ गए थोड़ा हम लोग। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का, आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है, उसके लिए मैं प्रदेश के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का, चुनावों के काम में अपना समन्वय करने वाले और प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया और ऐतिहासिक विजय हमको प्राप्त हुई, उसके लिए सबका धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस विजय की भी बहुत बधाई देता हूं। और ये विजय हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की अथक मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, समर्पण और संकल्प की विजय है। भाइयों बहनों, मैं इस चुनाव में, जैसा अभी आदित्य जी बता रहे थे कि लगातार 12 दिनों तक, क्योंकि चुनाव अभियान हमारा 8-9 तारीख के बाद चलना शुरू हुआ और विधिवत रूप से 10 तारीख के बाद ये प्रारंभ हुआ। तो लगभग 12 दिनों का समय था और इन 12 दिनों में प्रदेश के प्रत्येक कोने में गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी शक्ति के साथ इस पूरे अभियान में लगे हुए थे। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक
स्थान पर, प्रत्येक कोने में कमल खिलाने का जो अभियान आप सब लोगों ने चलाया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमें गर्व है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उन पर भरोसा जताया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, ये जो हमारा प्रदेश के लिए समर्पण है, हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको प्रदेश की जनता ने खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने हमारी सब जो भी नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। और ये चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की जनता की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए सही दिशा में काम कर रही है। हमारी जो दिशा है वो स्पष्ट है और हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है कि हम राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं, राज्य के लिए हम क्या काम करना चाहते हैं। और ये जो विजय हमको प्राप्त हुई है, ये हमारे कार्यों पर जनता के विश्वास और उनके समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मोहर लगाई है, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई है भाइयों बहनों। और हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल चुनाव विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता का जो हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय को पहुंचाना है और जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करना है। एक ऐसा है कि जो हमने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें अपना ड्रेनेज सिस्टम भी है, तो कुछ शहर की यातायात व्यवस्था से लेके, जाम से लेके और पार्किंग है, उसमें हरा भरा दून कैसे बने, सुरक्षित दून का वातावरण कैसे तैयार हो, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह, साथ ही शौचालयों का निर्माण, पिंक शौचालय वगैरह, और महिलाओं के लिए अलग एक कोई वाहन, ई वाहनों पे भी हमने जोर दिया प्रदूषण मुक्ति के लिए। सौर ऊर्जा पे ध्यान देने को भी हमने उस पर जोर दिया है। साथ ही जो हमारी एक वो है कि हम इसको वाटर लेवल भी कैसे ऊपर उठाएं आगे आने वाले समय में, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस तरह का भी हमारा उसमें विचार है। तो इस पर कई तरह से, और पर्यटन हब को भी देहरादून के कैसे विकसित करें, उस विषय में भी हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तो वो सब कार्य तो अपने रहेंगे ही, और इसमें अपना सब लोगों को साथ में लेकर, और अपने जो प्रमुख अपना यहाँ पर विभिन्न जो विषय हैं समाज से जो आएंगे, समाज के सारे वर्गों को साथ में। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी 26 जनवरी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम सभी विभागों ने अपनी झांकियां पेश की और अपने विभागों के किए गए उत्कृष्ट कार्यों को भी प्रदर्शित किया है। वहीं साथ ही कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा है कि शुक्र है इस बार बेचारी ईवीएम बच गई। पहले देखा जाता है कि बीजेपी जहां पर जीत दर्ज करती थी, वहां पर विपक्ष ईवीएम को दोषी ठहरा देता था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। एक बड़ी अच्छी बात जो है, हर बार जो है हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है क्योंकि बैलेट पर चुनाव हुआ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वहीं इस बार प्रदेश में
66% मतदान हुआ। प्रदेश में मत प्रतिशत कम होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत प्रतिशत घटने की वजहों की समीक्षा होनी चाहिए। प्रदेश में मतदान को लेकर सभी को जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में मतदान हुआ है वो चिंता का विषय भी है। इसलिए उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस विषय का गहनता से विचार करना चाहिए और मत प्रतिशत क्यों घटा इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। से जो है चूँकि चुनाव की जो सूचियां हैं ये चूँकि अब चुनाव संपन्न हो गया है, आगे इस प्रकार से जो है चूँकि चुनाव की जो सूचियां हैं हमारे, हम अपने पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था बने कि जो लोग सूचियों में नहीं हैं उनको सूचियों में दर्ज कराएं। और ये पहले अमूमन होता था, सभी लोग करते भी थे, और जागरूक मतदाता होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि वोटर लिस्ट का जब अंतिम प्रकाशन होता है तो उसमें ज़रूर हम लोग अपने बारे में ये जानकारी कर लें कि हमारा नाम कहीं छूटा तो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से भी जो है ये कहना चाहूँगा कि आप भी जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुँचाने का काम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। साथ ही देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। कि हमारे बहुत सारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण से भारत माता को स्वतंत्रता के बाद आज ही के दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत के संविधान के अनुसार भारत प्रगति की तरफ आगे बढ़े, देश की व्यवस्थाओं को संवारने में, सजने में, भारत के संविधान को लागू करने में आज के इस दिन का अति आप में महत्वपूर्ण के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना का भी अवसर के पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है, जहां हम 11वें पायदान से 5वें पायदान में आए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वहीं हमारी युवा भाई बहन जो आने वाले देश के 2047 की विजन को लेकर के काम कर रहे हैं, आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में और भारत की व्यवस्थाएं, भारत का मार्गदर्शन पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये अपने आप में भारत का वो सपना साकार हुआ है जिनके कारण से हमें देश में आज़ादी प्राप्त हुई। और आज़ादी के बाद हमको गणतंत्र और आज का संविधान के इस अवसर पर और आज के गणतंत्र के इस अवसर पर हमको बहुत, मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अल्मोड़ा के समस्त निवासियों को, उत्तराखंड के निवासियों को, भारतवर्ष के समस्त निवासियों को बधाई। आज वह दिन है जो 15 अगस्त को जो हमने सपने देखे थे उसको दस्तावेजों के रूप में कैसे लागू करेंगे और संविधान लागू हो। और ये हमारे लिए अपने संविधान को, अपने स्वतंत्रता के सपने को याद करने का एक अवसर है, एक संकल्प लेने का दिवस है। मेरी तरफ से पुनः अल्मोड़ा के सभी निवासियों को हार्दिक। खटीमा में देश के 76वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर नगर तहसील कोतवाली और सभी सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। साथ ही स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी भी निकाली है और ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। वहीं तहसील परिसर में ध्वजारोहण के उपरांत उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी और प्रदेश के विकास की कामना भी की है। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी खटीमा वासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाइयां और सभी मेरा पुलिसकर्मी से निवेदन है कि अच्छे से अच्छे कार्य करें जिससे कि समाज में पुलिस की प्रतिष्ठा बने और विश्वास बना रहे। 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। खटीमा वासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। देखिए, इसी दिन 1950 में हमारा जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था। मैं सभी लोग देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और खटीमा वासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा या आग्रह करना चाहूँगा कि वे संविधान की मर्यादा को पालन करें, अपने कर्तव्य को जानें और अपने राइट्स को भी जानें। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं और जैसा कि आज हमने यहाँ पर झंडारोहण किया और सारे कामना की कि सारे प्रदेश में सुख और शांति बनी रहे। कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की है। शैलेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत को 14,000 से ज़्यादा वोटों से मात भी दी है।
बीजेपी प्रत्याशी को जहां 38,000 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 24,000 वोट मिले हैं। जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है। पार्टी की जीत है, मोदी जी के कार्यों की जीत है, माननीय धामी जी के कार्यों की जीत है, रितु जी के कार्यों की जीत है, माननीय सांसद जी के कार्यों की जीत है, आम जनमानस की जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं पहले दिन से कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से सारी चीजों को प्रयास करूँगा। ठीक है, इतनी बड़ी जीत जनता इतनी बड़ी मार्ग से आपको जिताएगी यहाँ पे। मुझे जनता ने क्षेत्र पंचायत के रूप में देखा, ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखा, विधायक के रूप में आशीर्वाद देकर देखा, और जो विशेष नैतिक जिम्मेदारी एक राजनेता की होती है कि विपक्ष। हरिद्वार नगर निगम में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने मेयर पद पर 28,500 वोटों से जीत हासिल की है। पार्टी की किरण जैसल ने कांग्रेस की अमरीश देवी को बड़े अंतर से हराया है। एक और जहां नगर निगम के कुल 60 वार्डों में बीजेपी ने 41 वार्डों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस यहां 14 वार्डों पर सिमट कर रह गई, जबकि 5 वार्ड निर्दलीय की झोली में भी आए। वहीं बीजेपी की ओर मिली जीत से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सम्मानित देवतुल्य जनता को बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम करती हूँ। ये उन्होंने मुझे अपना इतना आशीर्वाद देके इतनी भारी मतों से विजयी बनाया है, और ये जीत उन्हीं की जीत है। और मैंने जो उनसे वादे किए थे विकास के, मैं वो करूँगी। और अपनी जनता को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी और संगठन को भी हार्दिक प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मुझे मेयर पद के लिए चुना था, और जनता ने मुझे आशीर्वाद देके निगम में अपना मेयर बनाया है। अपनी भाजपा की सरकार आ गई है। हमारे क्या नाम विधायक जी, हमारे सांसद जी सब हमारे साथ हैं। प्रदेश में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है, तो अब कार्य अच्छे तरीके से होंगे, और हम जनता के बीच में रह के विकास के कार्य अच्छी तरह से करेंगे। इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।